राजस्थान में तमाम पार्टियां आगामी दिनों में होने वाले 6 विधानसभाओं के उपचुनावों को लेकर तैयारी कर रही हैं और ऐसे में चर्चा सबसे ज़्यादा राजस्थान के नागौर के खींवसर विधानसभा की हो रही है। और वहां से इस बार बीजेपी से दावेदारी कर रहे डॉक्टर हापूराम हमारे साथ हैं। अभी प्रदेश मुख्यालय जो पार्टी का कार्यालय है, बीजेपी का कार्यालय, वहाँ पर आए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की है, किस तरीके से अपनी दावेदारी पेश की है या क्या तमाम जो इनकी तैयारी हैं वही बात करेंगे। हालांकि हापूराम के अलावा भी कई ऐसे नेता हैं जो इस बार खींवसर से बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। हापूराम जी, कैसी चल रही है खींवसर की तैयारी? पहले तो अशोक जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संगठनिस्ट और पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी हुक एंड क्रुक ये चुनाव जीतने की पूरी तैयारी में है। संगठन एक मुखी होके ये सीट निकालने की पूरी तैयारी में है। लेकिन तमाम लोग हैं आप ही की पार्टी के, कई सारे नाम सामने आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि खींवसर में इस बार जो है किनका नाम पर मोहर लगती है टिकट को लेकर, वो महत्वपूर्ण रहेगा सीट निकालने के लिए। मैंने आपको बताया जैसे कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और सेल्फ थर्ड, खुद को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। तो व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षाएं नहीं होती। हमने यही मंत्र हमारे संगठन, मूल संगठन से मिला है। तो हम सब एक मुखी होके, जिस दिन टिकट डिक्लेयर हो जाएगा, हम एक मुखी होके उस प्रत्याशी के लिए हम लग जाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में बहुत ही नज़दीकी फासला रहा था, क्या उस पर काम कर रही है? वो अभी भी स्थितियाँ बनी हुई है, उससे सुधार हुआ है? नहीं, निश्चित रूप से उससे सुधार ही होगा। पार्टी ने पूरा बैकग्राउंड तैयार कर लिया था, कुछ ही कारणों से हम रह गए। हम इसको कमी मानते हैं हमारे संगठन की, पार्टी की। वो अब गलती, जो गलतियां हमने करी है वो अब गलती कोई नहीं होगी। पार्टी खींवसर उपचुनाव जीतने जा रही है। आपके खींवसर में अर्जुन राम की बात करें, कानाराम की बात करें, आपका नाम भी है, ज्योति मिर्धा का नाम भी है, चर्चाएं एक संत महात्मा को लेकर भी हो रही है। किस तरीके से इसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है? देखो, लोकतांत्रिक देश और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत परिपक्व है। टिकट मांगने का सबको अधिकार है। सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी में बाहर से आए हैं वो भी हमारे ही संगठन के कार्यकर्ता हो गए हैं अब। तो तमाम लोग टिकट मांगेंगे। शीर्ष नेतृत्व उचित निर्णय जो करेगा, मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, हम एक मुखी होके, जैसे रुद्राक्ष एक मुखी होता है, तो हम सारे कार्यकर्ता एक मुखी होकर ये सीट निकालेंगे। पार्टी के बाहर से आए हैं वो भी हमारे कार्यकर्ता हो गए। इशारा किस तरफ है? इशारा निश्चित रूप से ज्योति मिर्धा जी की तरफ से, जो आप कहना चाह रहे हो, और यही है मेरा इशारा। लेकिन वो आज हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपसे ज्योति जी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और रेवंत राम जी भी हमारे सम्मानीय कार्यकर्ता हैं। तो भी आप प्रदेश अध्यक्ष जी से आपने मुलाकात की है, क्या बातचीत हुई और क्या कहा है आपने? प्रदेश अध्यक्ष जी से अभी औपचारिक मुलाकात हुई है। मैं जस्ट पार्टी कार्यालय आया हुआ था तो राम कर ली। अभी कोई हमारी बैठ के इस संबंध में कोई चर्चा नहीं हुई। और वो टिकट संबंधी निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व करता है, हमारी परंपरा है। अच्छा, आपकी डॉक्टर ज्योति मिर्धा से और रेवंत राम जी से कैसी अच्छी ट्यूनिंग? मेरी दोनों से ही, आज मैंने कहा ना, ज्योति मिर्धा जी हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। इस नाते या रेवंत राम जी को मैं आपको क्लियर कर दूं, रेवंत राम जी डांगा को हमारे विधानसभा चुनाव की तैयारी के समय मैं संगठन का प्रभारी रहा हूँ विधानसभा का। उस समय विधायक प्रवासी योजना के तहत हमारे योगेश दामा जी, एक BL संतोष जी ने, एक हमारे संगठन ने योगेश दामा जी विधायक को हमारे प्रवासी विधायक बना के भेजा था, जो हमारा इंटरनल फीडबैक और पार्टी की तैयारियों को बूस्टअप करने के लिए वो आए थे। उसी संदर्भ में हमें मैदान फतेह करने के लिए उसी समय हमारी तैयारी पूरी थी। और मैं और हमारे एक पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उमेश सिंह जी राजपुरोहित, हम दोनों रेवंत राम जी को हमने ही अप्रोच किया। मैं उनको लाने वालों में ही हूँ पार्टी में। अहम भूमिका निश्चित रूप से। खींवसर में हनुमान बेनीवाल का हमेशा से दबदबा रहा है, लगातार वो जीत रहे हैं, चाहे विधानसभा हो, चाहे अभी वर्तमान में लोकसभा की बात करें। तो क्या ये चुनौती है बीजेपी के सामने बड़ी? अशोक जी, हनुमान बेनीवाल को भारतीय जनता पार्टी से ही वो विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी ने उनको पहली बार MP बनाया। तो कुछ ज़्यादा बात नहीं करें तो ठीक है। कहते हैं कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल जिसके ऊपर हाथ रखते हैं वो विधायक निकल जाते हैं। पिछली बार की अगर बात करूँ कि भाई नारायण बेनीवाल की बात करें, इस बार भी चर्चाएं कई जगह है कि इस बार उसको टिकट मिल सकते हैं, इसको टिकट मिल सकती है। तो ये आपके सामने बड़ी चुनौती नहीं होगी? क्योंकि इस बार कांग्रेस जो है वो साफ कर चुका है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर रहा। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। जनता जिस पर हाथ रख देती है
वही चुन के जाता है। किसी व्यक्ति विशेष के हाथ रखने से और हाथ हटाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और हम उस संगठन की परंपरा के जहाँ व्यक्ति संगठन के सामने एक व्यक्ति है, संगठन बहुत बड़ा हमारे लिए, तो उनका कोई सांगठनिक आधार नहीं है, उनकी अपन बात नहीं करें तो ही ठीक है। ये चर्चाएं भी हैं सियासी गलियारों में खींवसर की और नागौर की कि वहाँ पर जो बीजेपी के तमाम पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं या कुछ लोग हैं, उन कुछ लोगों में ठीक नहीं चल रहा है सब कुछ, अनबन सी बातें हैं। नहीं, कोई अनबन नहीं है, ये सब गोसिप एकजुट, ये आप लोगों के ही गोसिप हैं, सब एकजुट है, एक मुखी। मैंने कहा ना, इस बार आप परिणाम देख लेना। ये मीडिया के गोसिप नहीं है, कई चर्चाएं भी सामने आ चुकी हैं जो नेताओं द्वारा कही जाती हैं। चर्चाओं का क्या चर्चाएं हैं, चर्चाएं चलती रहती है, बहुत सी चर्चाएं रहती है। हाँ, तो गोसिप वाला खंडन करते हैं आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ कोई मनमुटाव नहीं है, सब एकजुट है, पार्टी एकजुट है। हाँ, पार्टी एकजुट है, निश्चित रूप से। बिल्कुल। ये डॉक्टर हापूराम जी हैं जिनका नागौर में ये लोगों की सेवा भी करते हैं, इनका एक अस्पताल भी है, लगातार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। अब देखने वाली बात होगी कि खींवसर के उपचुनाव में इस बार पार्टी किसको टिकट देती है और खींवसर में इस बार जनता के लिए कौन सरकारी काम करवाएंगे। धन्यवाद।